अपने वचनों के तले। गढ़िया लोहारों के प्रति बने नजरिए की परंपरा ने भी ऐसा ही रूढ़ रूप ओढ़ लिया। स्वतंत्रता के बाद गढ़िया लोहार युद्ध अपराधी की तरह ही देखा जाता रहा। नदज पुलिस की ज्यादती भी इनके ऊपर लगातार होती रही। गढ़िया लोहारों ने अपनी आजीविका के लिए लोहे की कारीगरी को अपनाया, क्योंकि कभी यह लोहार समाज महाराणा प्रताप के लिए अस्त्र और शस्त्र बनाया करता था, लेकिन आज घरेलू उपयोग के कुछ जरूरी उपकरण और औजार बनाकर अपनी आजीविका पालते हैं। सड़क के किनारे अपना बसेरा डाले हुए इन लोगों की अर्थव्यवस्था इन्हीं उपकरणों और औजारों के सहारे चलती है। छोटी सी लागत से बने सामानों के बिकने पर आय भी छोटी ही होती है और जिंदगी छोटी सी जगह पर खर्च सालों बीत जाते हैं। बुजुर्गों की अपनी प्रतिज्ञा की कहानी तो याद नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी ही चलती रह रही है, लेकिन धुंधलाती यादों इनके दिमाग में आज भी जरूर हैं। बुजुर्गों के विपरीत नई पीढ़ी को अपनी अतीत की कहानियां बहुत अच्छी तरह याद हैं, मगर बदलते समय के साथ इस प्रतिज्ञा के साथ जुड़ी कहानियों की कोई प्रासंगिकता नहीं रह गई है और इसलिए भावनाओं से ज्यादा तार्किकता से सोचने वाली नई पीढ़ी के लिए अतीत के उस शानदार संकल्प का अब कोई मायने नहीं रह गया है। लिहाजा अतीत को याद तो किया जा सकता है, लेकिन ढोया नहीं जा सकता। बदलाव आवश्यक है। गढ़िया लोहारों की नई पीढ़ी भी बदलने के लिए व्याकुल है। लोहे की कारीगरी के सहारे लोहारों ने कई सैकड़ों साल गुजार दिए, लेकिन आज उनका पेशा संकट में है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बने सुघड़ और सस्ते उत्पादों ने इनकी कमाई पर भी करारी चोट की है। पिछले दशकों में उदार होती देश की अर्थव्यवस्था ने गढ़िया लोहारों के प्रति कोई उदारता नहीं बदली। एक साथ थोक में उगलने वाली कंपनियों के मुकाबले इनके कौशल कहीं टिक नहीं पा रहे और ऐसे में बाजार और उपभोक्ता के लिहाज से इनके उत्पाद की कोई ज्यादा उपयोगिता नहीं रह गई है। मगर इनकी मानसिकता को थामने के लिए ना तो प्रशासन तैयार है और ना ही सरकार को इनकी दरकार रह गई है। पिछड़ेपन के अंधेरे में विकास का उजियारा शायद इसलिए भी दस्तक नहीं दे पा रहा क्योंकि औपचारिक रूप से इन्हें भारतीय नागरिकता भी हासिल नहीं है। वोटर लिस्ट की सूची को इनके वोटर होने में कोई रुचि नहीं है। वोटर कार्ड ना होने से इनके पास आधार कार्ड भी नहीं बन पाए हैं और ऐसे में आधार कार्ड को आधार बनाकर हासिल होती सुविधाओं की परिधि में भी यह आते ही नहीं और इन हालातों में इनके स्थायी घर बसेरे की कल्पना वास्तविकता की क्रूरता आड़े आती है। सपने इनके भी हैं, मगर अपनों की परवरिश के दबाव में ये सपने बिखरते जा रहे हैं। जीने की गजब चाह है, फिर भी इस चाहत को बुलंद करने की कोई राह नहीं है। सोचिए वो समाज जिसने अपनी कई पीढ़ियां अपने राजा को दिए एक वचन के लिए न्यौछावर कर दी, आज वह समाज बेगैरत है। आज उस समाज की सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भारत भाग्य विधाताओं की इस सूची में इस समाज को लाना जरूरी था। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए भारत भाग्य विधाता सीरीज और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्कार।